कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। भारत माला परियोजना के तहत 4,463 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले इस 60 किलोमीटर लंबे रोड कॉरिडोर के दोनों तरफ 3-3 लेन की सर्विस रोड भी बन रही है। एक महत्वाकांक्षी शहरी प्रोजेक्ट होने के कारण इस पर 8 एलिवेटेड सेक्शन, 10 फ्लाईओवर, 6 वेहिकुलर अंडरपास, 11 लाइट वेहिकुलर अंडरपास, 13 माइनर ब्रिज, 1 आरओबी, 1 आरयूबी, 6 बस बेज और 102 बॉक्स कल्वर्ट्स बनाए गए हैं। पर्यावरण की रक्षा के साथ सौंदर्यीकरण के लिए एलिवेटेड सेक्शन के सभी खंभों पर वर्टिकल गार्डनिंग का भी प्रावधान है। इसके तहत ही एलिवेटेड सेक्शन में नॉइज बैरियर का भी प्रावधान है ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। दिल्ली एनसीआर को शानदार सड़कों की सौगात देने के लिए 60,257 करोड़ रुपए की लागत से 876 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर काम चल रहा है, जिनमें से कुछ सड़कों पर काम पूरा हो चुका है। इनमें 12,000 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर लंबाई का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 95 किलोमीटर लंबाई का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, 2,205 करोड़ रुपए की लागत से बना 70 किलोमीटर लंबाई का दिल्ली पानीपत प्रोजेक्ट, 2,009 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर लंबा 6 लेन गुड़गांव सोहना रोड, 1,020 करोड़ रुपए की लागत से 41 किलोमीटर लंबा हरियाणा बॉर्डर से सोनीपत के बीच 4 लेन रोड, 1,005 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली गुड़गांव के बीच फ्लाईओवर और अंडरपास, 270 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबा धौला कुआं से एयरपोर्ट के बीच 8 लेन कॉरिडोर और 103 करोड़ रुपए की लागत से एम्बियंस मॉल के पास 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड यू टर्न शामिल है। इसी तरह 7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। इनमें 8,662 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसके मार्च 2024 में जन सेवा में लोकार्पित होने की पूरी संभावना है। उसी तरह 8,000 करोड़ की लागत से 6 लेन वाली 76 किलोमीटर लंबी अर्बन एक्सटेंशन रोड, 4,463 करोड़ रुपए की लागत से कालिंदी कुंड से फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना रोड के अलावा 4 और बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के प्रयासों से दिल्ली एनसीआर का न सिर्फ सड़क मार्ग से विस्तार हो रहा है, बल्कि लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। तभी तो सड़क निर्माण का ये संकल्प राष्ट्र निर्माण की सिद्धि में बदलता जा रहा है। तो अभी हमने देखी ये वीडियो और अब विकसित भारत की राह पर चल रहे राष्ट्र को वर्ल्ड क्लास हाईवे और रोड कॉरिडोर सौंपने के लिए कृत संकल्पित माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी से हम निवेदन करते हैं कि आप मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। हेलो, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार में हमारे मंत्री हरियाणा से आते बाजू के ही क्षेत्र से फरीदाबाद से वो सांसद करके प्रतिनिधित्व करते हैं गुजर जी, हमारे दिल्ली में विपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी सांसद रमेश विदुड़ी जी, हमारे एनएचआई के मेंबर राजावत जी, सभी अधिकारीगण और इस प्रकल्प को जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उसके प्रमुख श्री अग्रवाल जी और उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, आप सबको पता है कि ₹60,000 करोड़ रुपए के काम लिए हैं और अभी 5,000 करोड़ के और काम
लगभग मंजूर हुए हैं। इसमें से 65,000 करोड़ में अलावा दिल्ली के लिए सेंट्रल रोड फंड्स है और 1200 करोड़ रुपए हमारे पास है जो हम इस काम के लिए देने वाले हैं। इसमें 2014 से 2024 तक 30,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं और 2024 से 2025 तक 35,000 करोड़ के काम पूरे किए जाएंगे। आपको पता होगा कि पानीपत से आते समय रिंग रोड जहां क्रॉस होता है वहां से हमने UR2 बनाया है जिसमें करीब 85% काम पूरा हुआ है और उसका जो पैकेज है द्वारका से वो भी पूरा हुआ है और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी पूरा हुआ है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। एक ही पिलर पर 4-4 लेयर हुई है और अंदर में ऊपर में जो शिव मंदिर से वहां से हमने जो रोड बनाया है वो ऊपर में 8 लेन रोड, फिर 2-2 लेन 3-3 लेन की सर्विस लेन और उस जमीन के अंदर फिर से 8 लेन ऐसा अंडरपास टनल बनाई है जो डायरेक्ट T3 को जाएगी। तो एक प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के लोगों को एकदम डायरेक्ट एयरपोर्ट में जाना आसान होगा। जहां दिल्ली का जो GT रोड है वहां से अगर जाएंगे तो 2 घंटा लगता था, वहां 20 से 25 मिनट में एयरपोर्ट में जाना आसान होगा। नया जो झेवर एयरपोर्ट बना है उसके लिए भी हमने जो कनेक्टिविटी वो आपने अभी देखी है। जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और UR2 के जो पैकेज पूरे हुए हैं उसका उद्घाटन के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-12 दिन में उनका समय मिलेगा और उसका 90% पार्ट पूरा हुआ है, उसका हम उद्घाटन करेंगे। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये जो विशेष रूप से ये जो हाईवे है ये DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। ये DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से KMP होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 7,000 करोड़ की लागत से ये 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। और अभी आपने जब देखा होगा कि ये काम करना कितना कठिन है। 1 साल भर ये काम अटका रहा। ग्रीन ट्रिब्यूनल जज ने हमें ही फाइन किया था, पर कचरा पूरा भरा हुआ है यहाँ। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को कि करीब 10 लाख टन कचरा, 25 लाख टन कचरा यहाँ का, ये पूरा हमने उसको ऑर्गेनिक उसको ट्रीटमेंट देकर सैग्रीगेट करके ये रोड के अंदर डाला है। मैं एक बार 2010 में शायद एक बार विदुड़ी जी के यहाँ आया था, रामवीर जी के यहाँ, तब मैंने उनको कहा कि आप तो नरक में रह रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ नालियां थी, कचरा था। देखकर मैं हैरान हो गया। आज मैं उसी रोड से आया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कौन से एरिया में आया हूं। तो निश्चित रूप से ये बहुत गंदगी थी, बहुत बड़ी बस्ती थी। और इसमें पहला पैकेज 1 जो है, अच्छा इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि जिस प्रकार से हमने मेट्रो के ऊपर से 3 जगह पर 4 जगह पर हम मेट्रो से ऊपर गए हैं और सिंगल पियर पर 29 मीटर का लगभग रोड है। एक लेन 3.5 मीटर की होती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रोड ऊपर के ऊपर बन रहा है। और इस रोड के कारण ना ट्रैफिक सिग्नल है ना कुछ है। तो पहला पैकेज 1 जो है वो DND महारानी बाग से जैतपुर पुस्ता रोड तक 9 किलोमीटर, इसका 72% काम पूरा हुआ है। ये दिसंबर 2024 में बाकी का काम पूरा हो जाएगा। DND महारानी बाग से आगरा कैनाल तक 6.8 किलोमीटर का मार्ग एलिवेटेड है। ओखला पक्षी उद्यान को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण बात है कि इस रोड को नीचे में अतिक्रमण न हो, इसके लिए इसको हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं।
इसके साथ फ्लावर्स लगेंगे, फूल लगेंगे, पेड़ भी लगेंगे, कोई गार्डन होगा, कोई खेलने के लिए भी जगह हो सकती है, उसका आर्किटेक्ट ने प्लानिंग किया है। और मैंने इनको सूचना दी है कि यहाँ कहीं भी अतिक्रमण न हो, और उसके साथ साथ जो पिलर्स है उसके ऊपर कोई थीम लेकर दिल्ली का इतिहास, देश का इतिहास, ऐसा कुछ करके जो हमारे चित्रकला महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी मदद करके इसका आप ये तैयार करिए, तो ताकि हमारे आने जाने वाले लोगों को भी इसके कारण आनंद भी होगा और इतिहास भी समझने के लिए मिलेगा। पैकेज 2 जो है वो जैतपुर पुस्ता से फरीदाबाद सेक्टर 60-65 तक है। 24 किलोमीटर का 81% काम हो गया है। मई 2024 तक इसको निर्माण पूरा हो जाएगा। पैकेज 3 फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 26 किलोमीटर का मार्ग बन गया है और यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। हरियाणा के 14 गांव चंदावली, साहूपुरा, सोतई, बहबलपुर, फपुंडा, पन्हेरा खुर्द, नरहावली, मोहम्मदपुर, हीरापुर, मोहना, चायसा, मोहियापुर, बागपुर कला और झुप्पा तथा उत्तर प्रदेश के 6 गांव अमरपुर, पालका, फलेदा खादर, फलेदा बांगर, करौली बांगर, करोल बांगर और दयालपुर के किसान और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ जो जेवर को हमारा रोड जा रहा है वहाँ मोहना के पास किसान आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय गुजर जी ने मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि उसके ऊपर कैसा मार्ग निकाला जाए। रामवीर विदुड़ी जी और रमेश जी ने उनके क्षेत्र में 10 लाख की पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी बात कही है। उसके ऊपर भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम निश्चित रूप से निकालेंगे। इसमें जो विशेषता है, ओखला और गाजीपुर का 25 लाख टन कचरा हमने इसमें डाला है। UR2 में हमने वो भी 25 लाख टन कचरा उधर भी डाला है। गुरुग्राम में फ्लाईओवर, एक ROB, 4 छोटे पुल, 7 VUP बनाए जा रहे हैं। नूह में एक बड़ा ब्रिज, 16 छोटे पुल, 4 VUP बनाए जा रहे हैं। पलवल में एक फ्लाईओवर, एक बड़ा ब्रिज तथा 3 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। यहाँ एलिवेटेड रोड के पिलर में एक वर्टिकल गार्डन भी होगा। NTPC के 10 हेक्टेयर जमीन में इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 7 हेक्टेयर पर हमारा मंत्रालय 6,740 पेड़ लगाएंगे और बाकी 3 हेक्टेयर जमीन पर NTPC उसको विकसित करेगा। एक विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो प्रीकास्ट है वो बहुत ही बेस्ट है। इसमें कई कास्टिंग में फ्लैश यूज नहीं की गई है, तो नैनीताल से स्पेशल सैंड इसको लाई गई है। स्टील अच्छे कंपनी का यूज किया गया है और जब मैंने पूरा आज देखा तो इसकी क्वालिटी देखकर मुझे भी समाधान मिला। मैं कॉन्ट्रैक्टर श्री अग्रवाल जी को और हमारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें स्ट्रक्चरल डिजाइंस काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। 4 जगह पर हम मेट्रो के ऊपर से जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से काम डिजाइन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ थी और इसको हमने निश्चित रूप से पूरा किया है। दिल्ली जयपुर मार्ग में हमने 1500 करोड़ रुपए की लागत से करीब 18 स्ट्रक्चर का हम काम कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी फ्लाईओवर और जो है वो भी काम इसमें है। दिल्ली से देहरादून हम हाईवे बना रहे हैं, जो लगभग आने वाले दिसंबर में, कल ही मैंने देहरादून हरिद्वार में बताया कि दिसंबर के बाद देहरादून में दिल्ली से कोई फ्लाइट नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली से मेरठ हो गया, दिल्ली से कटरा हाईवे हम बना रहे हैं, दिल्ली से मुंबई हाईवे हो गया। तो एक प्रकार से दिल्ली के चौतरफा जो हमारे हाईवे का नेटवर्क खड़ा हुआ है, उसके कारण मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अभी जो दिल्ली से मथुरा रोड है वो बहुत ही कंजेस्टेड है। सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जाने वाला ये निजामुद्दीन से जो आता है, ये रोड का 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। जेवर पोर्ट बनने के बाद
यहाँ से एक जगह से 30 मिनट में और एक जगह से 20 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। विशेष रूप से दिल्ली मुंबई जाने के लिए ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये पूरे लोगों को अब धौला कुआं से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट इसी रोड से निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा। दिल्ली का पेरिफेरल रिंग रोड भी पूरा हुआ है और दिल्ली जयपुर पुराना रोड भी हम अच्छा कर रहे हैं, और ये जो मथुरा वाला रोड है इसमें भी हमने काफी सुधार किया है। मेरा विश्वास है कि जेवर का जो एयरपोर्ट है इसके लिए हमने 3,000 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का निर्माण जून 2025 में पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद से द्वारका एक्सप्रेसवे होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना आसान हो जाएगा, और इस परियोजना में डीएनडी सोयना हाईवे, NH 148 NA, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे EPE और यमुना एक्सप्रेसवे YE पर 3 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। यह मार्ग DFCC ग्वालियरा और यमुना नदी को भी पार कर रहा है। थोड़ा मुझे आज दुख हुआ कि ये जो यूपी का इरिगेशन का कैनाल है इसमें काफी गंदा पानी आ गया है, और इसलिए मैं दिल्ली के सरकार को अनुरोध करता हूं, और मैंने रामवीर विदुड़ी जी वो विपक्ष के नेता उनको भी आग्रह किया है कि ये शुद्ध और स्वच्छ पानी हो, जल प्रदूषण से मुक्ति हो। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो एक जायका का 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट और करीब 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जल शुद्धिकरण के लिए मैंने दिल्ली सरकार को दिए थे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो कैनाल है उसको कैनाल कहने में मुझे संकोच हो रहा है, वो नाला बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इसको शुद्ध करने के लिए दिल्ली सरकार और DDA और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में मदद करें, हमारे रमेश विदुड़ी जी और रामवीर विदुड़ी जी, और उसके साथ हमारे आदरणीय मंत्री महोदय हरियाणा के, ये दोनों का सहयोग लेकर, और उत्तर प्रदेश की सरकार का कैनाल है उनकी भी मदद हम लेंगे। आज वो मंत्री आने वाले थे, उनका फ्लाइट मिस हो गया, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इन सबसे जब पानी भी शुद्ध होगा, ऊपर से रोड अच्छा होगा, लैंडस्केपिंग होगा, तो मैंने एक बार जब कहा था रामवीर जी को कि नरक जैसा लग रहा है, तो ये स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कमी के लिए हमने कोशिश की है। और एक अच्छी बात है कि दिल्ली में हमने फ्यूल में ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने बहुत प्रयास किया है। 5 साल के अंदर दिल्ली की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, देश की भी होगी। दिल्ली में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और ट्रॉली बसेस और हाइड्रोजन, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट अगर कन्वर्ट होगा तो बहुत मुझे लगता है कि इससे काफी परिवर्तन होगा। हम देश में करीब 1,20,000 करोड़ के रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं, तो रोड के ऊपर में भी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्बन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी काम पूरा होगा। बाकी बताने लायक तो बहुत कुछ है, पर मैं आपको यही बताऊंगा कि इस रोड के बारे में या बाकी दिल्ली के इस डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। जो हमारे रामवीर जी ने और रमेश जी ने जो एक इसमें से मुझे सुझाव दिया है, उसके ऊपर सरकार निश्चित रूप से अमल करेगी, ऐसा मैं उनको बताऊंगा। बाद में एक रामवीर जी ने फुट ओवर ब्रिज मांगा है, जहां से हम आते हैं, वहीं शुरुआत के समय जहां सबसे पहले आए थे, उसी रोड पर बच्चे हरियाणा में जाते हैं और रहते हैं दिल्ली में, तो उनको जाने आने में रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो वहाँ एक फुट ओवर ब्रिज, और उसमें दिव्यांगों के लिए लिफ्ट होगी, सीनियर सिटीजन के लिए, और स्कूटर और साइकिल भी ऊपर चढ़ सकती है, ऐसी व्यवस्था करने वाला आधुनिक फुट ओवर ब्रिज वहाँ हम बना के देंगे, ताकि उनकी भी सुविधा हो जाएगी। तो मैंने अपनी बात रखी है, आप जो पूछना चाहते हैं जरूर पूछें। नितिन जी नमस्कार। आई एम हियर, इधर नितिन जी, आज आपके साथ घूम के बहुत अच्छा लगा है। द टायरलेस एफर्ट यू आर डूइंग फॉर द डीकंजेस्टेशन ऑफ द दिल्ली, इट इज रियली रिमार्केबल। मेरे को ये जानना जरूरी है कि ये जो आज का जो प्रोजेक्ट आपने, जो 3 प्रोजेक्ट का जो आपने काम चला रहा है,
ये कंप्लीट बिफोर टाइम पे हो जाएगी, शेड्यूल टाइम पे हो जाएगी, और इसमें और भी पैसा लगेंगे कि तो आप उसमें और डालेंगे ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा मांगेंगे? नहीं, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसका अभी 70 कितना % काम हो 72% काम हो गया है। और जहां तक मुझे लगता है कि आज से लेकर मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर ये काफी काम लगभग हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ रह जाएगा क्योंकि कुछ हम एडिशनल काम कर रहे हैं। 4,600 करोड़ का ये पूरा काम है, ये 5,000 करोड़ तक पहुंचेगा। और इसका पूरा कंप्लीट फिनिशिंग और सब कुछ करके ये मैक्सिमम ये समझ लीजिए कि दिसंबर के पहले 100, वैसे अक्टूबर नवंबर तक ही पूरा हो जाएगा और ये शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से इससे काफ़ी बड़ी राहत हमारे दिल्ली के लोगों को मिलेगी और इसमें अभी कोई मंजूरी की वगैरह जरूरत नहीं है। Any other questions, please? Sir, I think that would be all, sir. और थोड़ा सा आदरणीय 2-2 मिनट हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि है, उनका भी कोई सुझाव कुछ बात होगी तो उनको भी आप सुन लीजिए। मैं रमेश जी को पहले प्रार्थना। माने गडकरी साहब, मैं आपका हृदय की गहराइयों से इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की थी लोगों ने, कल्पना, वो काम आपने जो किया है यहां साउथ ईस्ट दिल्ली, जो साउथ दिल्ली के लोगों के लिए, कि ये 3200 लोगों से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और वो 4500-4600 करोड़ तक पहुंच गया है। तो और ये बिफोर टाइम होगा, इसके कंप्लीशन ऑफ टाइम दिसंबर है, लेकिन विद इन द 6 मंथ ये कंप्लीट होगा, क्योंकि आज ये चौथी विजिट है गडकरी साहब की इस प्रोजेक्ट को लेकर, सारे अधिकारियों को लेकर पिछले 2 साल के अंदर। तो सर इसमें एक तो वही वो कनेक्टिविटी आपने वो अप्रूवल दे ही दी है कि वो कनेक्टिविटी हो जाए जो मोलड़बंद के मीठापुर चौराहे के ऊपर से है इसकी, क्योंकि वरना यहाँ के हमारे 10-15 लाख लोग हैं। वो प्रोजेक्ट में तो आपने दे रखा है मॉडल में तो, लेकिन वो राजावत जी उसको हमें कृपा कर देंगे तो कनेक्टिविटी होगी तो दिल्ली के सब लोग यहीं से फिर वापिस उनको D&D नहीं आना पड़ेगा जी। और दूसरा जो आपने अभी जिक्र किया ही है कि सेक्टर 37 में मोलड़बंद के लोगों को हरियाणा की तरफ जाना पड़ता है, तो फुट ओवर ब्रिज, क्योंकि वो भी एक हरियाणा में नेशनल हाईवे के रूप में ही है, बाईपास 37 सेक्टर वाला जी, तो वो फुट ओवर ब्रिज जो आपने कह ही दिया है कि वो भी बनाने के लिए आप बोलेंगे, वो जगह आपको बता दी जाएगी जी। और पुनः एक बार मैं हृदय की गहराइयों से कि केवल दिल्ली के लोगों को नहीं सर, नोएडा के लोगों को भी इस बात के लिए बहुत लाभ मिलेगा कि उनको अब दिल्ली नहीं घुसना पड़ेगा। बंबई, जयपुर, गुजरात, कहीं भी जाने के लिए उनको बाहर से बाहर हाईवे से वे मिलेगा निकलने में जाने के लिए। तो हमारे पास तो शब्द नहीं है कि किन शब्दों से हम आपका आभार व्यक्त करें कि यहाँ की जो कम से कम 15-20 लाख जनता है साउथ दिल्ली की, उनको अब सोने की तरफ कुछ नहीं करना पड़ेगा। गुड़गांव के जाम में घुसने के लिए डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर क्लास, वो लोग इसी को यूज करके और हाईवे का उपयोग कर सकते हैं जी। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष नेता आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी इसी क्षेत्र में MLA है, वो रमेश जी इसी क्षेत्र के सांसद है और गुजर साहब भी हरियाणा का पार्ट है, वो इन्हीं के लोकसभा में आता है। तो ये तीनों का इस प्रोजेक्ट से बहुत गहरा संबंध है। मैं रामवीर जी से बात करता हूं। भारत के बहुत ही लोकप्रिय नेता, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री परम श्रद्धेय श्री नितिन गडकरी जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, साउथ दिल्ली के पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री रमेश विदुड़ी जी, मेंबर प्रोजेक्ट आदरणीय श्री रजावत जी, सभी NHAI के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, ये बात तो आप सभी को मालूम है कि आदरणीय नितिन गडकरी जी की बदौलत अब हम दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में,
और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, मेरठ 40 मिनट में और दिल्ली से मुंबई 10 घंटे में। लेकिन इसके अलावा आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो दिल्ली को जो 3 तोहफे दिए हैं, मैं आज अपने 53-54 साल के राजनीतिक जो मेरा जीवन रहा है उस तजर्बे के आधार पे कह सकता हूं, या तो यह काम आपने कर दिया है या इस धरती पर भगवान आ जाए तो तभी यह संभव है, नहीं तो यह संभव नहीं था। आपने दिल्ली के चारों तरफ पेरीफेरल रोड बनाकर तैयार कर दी। दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स आते थे, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी। आपने उन 60,000 ट्रक्स की दिल्ली के चारों तरफ पेरीफेरल रोड बनाकर वो उनकी एंट्री दिल्ली में बंद हो गई। आपने मुंबई के लिए जो हाईवे बनाया है वो भी एक शानदार काम आपके द्वारा किया गया है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जरूर उस सड़क के ऊपर जाएं जिसको मैं तो तीसरी रिंग रोड कहता हूं दिल्ली की, जो लगभग 76 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 26 फ्लाईओवर हैं, 16 अंडरपास हैं। यदि आप उस हाईवे को जाके देखोगे, और मैंने विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी को कहा कि केजरीवाल जी आप ये कहते हो कि हम दिल्ली में लंदन और पेरिस वाली सड़क बनाएंगे, आप कृपया करके जो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने तीसरा रिंग रोड बनाया है जिसका कार्य लगभग 90% पूरा हो गया, यदि आप उसको जाकर देख लेंगे तो आप फिर लंदन और पेरिस वाली सड़कों को भूल जाओगे। आप हमेशा यही कहोगे कि जो दिल्ली में नितिन गडकरी जी ने रोड बनाई है, हाईवे बनाए हैं, हम ऐसे ही दिल्ली में हाईवेज बनाएंगे। आपने ये जो कार्य है, मैं इसके बारे में जानकारी बस 2 मिनट में दे दूंगा। श्रीमती शीला दीक्षित ने आगरा कैनाल के साथ 2002-03 में सड़क बनाने का प्रयास किया। 125 करोड़ रुपए का काम अवार्ड हो गया, ठेकेदार काम छोड़ के चला गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आगरा कैनाल के साथ एक सड़क बनाएंगे जो डबल रोड होगी। उन्होंने प्रयास किया, 6 महीने के बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि मिस्टर केजरीवाल, आप मुझे इस रास्ते पर हाईवे बनाने के लिए एनओसी दो। उन्होंने दिल्ली सरकार से भी एनओसी ली। यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उनसे भी बातचीत करके, क्योंकि यूपी इरिगेशन की बहुत सारी जमीन के ऊपर से ये 6 लेन का हाईवे है और दोनों तरफ 3-3 लेन के सर्विस लेन है। ये 12 लेन का जो हाईवे, 6 लेन का हाईवे और 6 लेन की जो हमारी सड़क है जो आपने दी है मथुरा रोड पर, जो इतना भारी ट्रैफिक रहता है, घंटों घंटों लोग बेचारे मथुरा रोड पर फंसे रहते हैं, ट्रैफिक रेंग रेंग कर चलता है। जब ये 6-7 महीने के बाद ये हाईवे शुरू हो जाएगा जिसके ऊपर लगभग 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं, और पूरी दिल्ली में दिल्ली को हाईवे से जोड़ने के लिए जो आपने 75,000 करोड़ रुपया दिया है, और जो दिल्ली के लोगों के लिए जो ऐतिहासिक काम किया है, साउथ दिल्ली के लोगों के लिए किया है, ये हाईवे मुंबई बड़ौदा मुंबई हाईवे को जाके जोड़ेगा। ये आपने जो चमत्कार किया है, साउथ दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लोग हमेशा हमेशा आपके ऋणी रहेंगे कि आपने साउथ दिल्ली की ये हाईवे बनाकर जो तस्वीर बदली है। हम आपका कभी आपका एहसान चुका नहीं पाएंगे, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, हमारी इच्छा जरूर रहेगी कि साउथ दिल्ली के लोग लाखों की संख्या में एकत्रित होकर आपका अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें, जो आपने शानदार तोहफा हम लोगों को दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत अपनी ओर से, भाजपा विधायक दल की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरेंद्र मोदी, जय नितिन गडकरी। एक छोटी सी बात रह गई। ये हाईवे करते समय हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और सिंचाई मंत्री, क्या नाम था उनका, महेंद्र सिंह जी,
इन्होंने इनकी बहुत जगह भी हमने ली है और उनका रेस्ट हाउस बीच में गेस्ट हाउस आता था तो काफ़ी अड़चने आई, हमने डिज़ाइन उनके लिए बदला, काफ़ी मीटिंगें हुई, उन्होंने हमको अनुमति दी। दिल्ली सरकार ने भी हमको एनओसी दिया, बाकी भी विशेष रूप से जो हरियाणा सरकार है उसका भी सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट होने में अगर योगदान किसी का रहा तो हमारे हरियाणा से आए हुए हमारे जो मंत्री हैं गुजर जी, रमेश विदुड़ी जी, ये दोनों सांसद और रामवीर विदुड़ी जी जो इस क्षेत्र के तीनों प्रतिनिधि करते हैं, ये कम से कम मेरे यहाँ इन्होंने 4-4, 5-5 चक्कर डाले थे और मैंने इनको कहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये होगा नहीं। तब इन्होंने आग्रह से कहा कि ये नहीं करोगे तो हमारा जीवन ही कभी बदल नहीं सकता। तो ये प्रोजेक्ट करने में अगर इनका आग्रह नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इन तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, योगी जी को और महेंद्र सिंह जी को जिन्होंने हमको कैनाल से परमिशन दी, उनको, हरियाणा सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार, इनके सहयोग के लिए उनको। और सबसे अच्छी बात, वैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर को ठोकने के लिए भी कभी संकोच नहीं करता, कोई माल पानी लेते नहीं हम कॉन्ट्रैक्टर से। तो एक तो काम अच्छा हुआ है, अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ने भी क्वालिटी का काम हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत समाधान हुआ है। मैं फिर से एक बार इनके अग्रवाल जी जो है ये और इनके पिताजी और इनकी कंपनी और यहाँ काम करने वाले सभी इंजीनियर्स, मजदूर, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। और जल्दी ही आने वाले 5-6 महीने में यह आपको रोड खुल जाएगा। आज इसका काम काफ़ी 72% हुआ है, मेरे हिसाब से 3-4 महीने में ही हो जाएगा, पर आगे का एश्योरेंस देते समय मैं जरा संभाल के दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और आप सब लोग आए, पत्रकार बंधु भाई और बहनें। हाँ, अगर कृष्णापाल जी रहेंगे, सॉरी कृष्णापाल जी, अब आभार भी मानेंगे आपका और हमारा समाप्त भी करेंगे। परम आदरणीय देश के यशस्वी नेता और बहुत ही लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश विदुड़ी जी, दिल्ली में विपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी, सभी अधिकारीगण, पत्रकार और छायाकार मित्रों, नेशनल हाईवे के माध्यम से देश का कायाकल्प जो पिछले 10 सालों में आदरणीय नितिन जी ने किया है, उसके प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सारा देश के लोग हाईवे रोड्स के बारे में जितनी प्रशंसा करते हैं, मैंने कभी अपने जीवन में ऐसी प्रशंसा करते हुए नहीं देखे। जहां पूरे देश का कायाकल्प किया है, वहां मेरे लोकसभा क्षेत्र का भी एक हाईवे होता था, NH2, जो कहने के लिए हाईवे था, लेकिन आदरणीय नितिन जी ने सिर्फ उसका कायाकल्प नहीं किया। आज आप दिल्ली से जाइए, आपको मथुरा, वृंदावन जाने में जहां कई कई घंटे लगते थे, आज वहां 2 घंटे का सफर कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नितिन जी ने किया है। और फरीदाबाद को एक हाईवे का कायाकल्प नहीं, 3 हाईवे से जोड़ने का काम फरीदाबाद को आदरणीय नितिन जी ने किया है। मैं हृदय से उनका आभारी हूं। नितिन जी, मैं सिर्फ 2 बातें, आपने कह भी दिया, सिर्फ 2 निवेदन करना चाहता हूं। जैसे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, दिल्ली से ज्यादा उसका फायदा गुड़गांव ने उठाया, क्योंकि पूर्वी दिल्ली से, उत्तरी दिल्ली से वहां जाने में घंटों लगते हैं, लेकिन गुड़गांव से एयरपोर्ट पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। इसलिए गुड़गांव का चहुमुखी विकास, हरियाणा का अगर गेटवे कहा जाता है तो गुड़गांव को कहा जाता है। इस तरह आदरणीय नितिन जी, आपने फरीदाबाद पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो फरीदाबाद को जेवर रोड एयरपोर्ट से ग्रीन एक्सप्रेस से जोड़ने का काम किया है। फरीदाबाद का तो आपने ऐसा कल्याण कर दिया कि आने वाली पुश्तें भी कभी इस एहसान को उतार नहीं पाएंगी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से
पहुंचने में 2 घंटे 1.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन फरीदाबाद के लोगों को वहां से पहुंचने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। और नया फरीदाबाद भी उधर ही उस एरिया में ही डेवलप हो रहा है, नया मास्टर प्लान। मेरा एक निवेदन है कि फरीदाबाद से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक जो नया मास्टर प्लान है, जिसमें ये सैकड़ों गांव आते हैं, 25 किलोमीटर के पैच में कहीं भी एंट्री और एग्जिट नहीं है, जहां किसान पिछले 4 महीने से बैठे हैं। अगर वहां, क्योंकि आने वाला फरीदाबाद वही है जो जेवर एयरपोर्ट से गुड़गांव की तरह जहां विकास होना है, तो आने वाली वहां की पीढ़ियां कभी आपको नहीं भूलेंगी, ना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को भूलेंगी। इसलिए एक तो मेरी छोटी सी आपसे ये मांग है। दूसरा, एफएनजी फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद का 30 वर्षों से मांग थी, जो पूरी हो गई है, जिसकी डीपीआर बन रही है। हरियाणा सरकार और नोएडा अथॉरिटी दोनों आधा आधा पैसा उस पर लगा रही है, डीपीआर बननी शुरू हो गई है। मेरा निवेदन है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर उसको एनएचआई उसको हाथों में ले लेगी तो वो काम तेजी से हो जाएगा। पैसा हरियाणा सरकार और नोएडा अथॉरिटी देगी। मैं एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। फरीदाबाद के विकास में आपने 4 चांद लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, friends. Thank you, sir.